नमस्कार साथियों। आज के करंट अफेयर अपडेट में आपका स्वागत है। जारी हुए क्लाइमेट चेंज इंडेक्स में हम बात करने वाले हैं कि भारत का इसमें क्या स्थान है और किन आधारों पर इस क्लाइमेट इंडेक्स को जारी किया गया है। तो शुरुआत करते हैं। हाल ही में क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जारी किया गया है। यह रैंकिंग इस बात पर आधारित है कि किस तरह से ये देश 2030 तक अपना उत्सर्जन आधा करने और जलवायु परिवर्तन को रोकने की दिशा में क्या कर रहे हैं। पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाले 3 गैर सरकारी संगठनों जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क ने मिलकर यह रिपोर्ट जारी की है। ये तीनों संगठन यूरोपीय संघ और 59 देशों के जलवायु संबंधी कार्य प्रदर्शन पर नज़र रखते हैं। विश्व में ग्रीन हाउस गैस का 92% उत्सर्जन इन्हीं देशों से होता है। इस रिपोर्ट की सूची में पहले 3 स्थान खाली रखे गए हैं क्योंकि किसी भी देश ने सूचकांक की सभी श्रेणियों में इतना प्रदर्शन नहीं किया है कि उन्हें संपूर्ण अच्छी रेटिंग दी जाए। इंडेक्स में डेनमार्क को चौथे स्थान पर, स्वीडन को 5वें और चिली को 6ठा स्थान पर रखा गया है। दुनिया में सबसे बड़ा प्रदूषक देश चीन 13 पायदान नीचे गिरकर 51वें स्थान पर आ गया है। वहीं अमेरिका 3 पायदान चढ़कर 52वें स्थान पर है। जारी किए गए इंडेक्स में भारत की स्थिति जानते हैं। अब इस इंडेक्स में भारत 8वें स्थान पर है। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में भारत 9वें स्थान पर है। भारत अक्षय ऊर्जा में 24वें स्थान पर, जलवायु नीति में 8वें और ऊर्जा उपयोग की श्रेणी में भारत 9वें स्थान पर है। वर्ष 2022 और 2021 में भारत 10वें स्थान पर था, जबकि 2020 में भी यह 9वें स्थान पर रह चुका है। और अब क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स CCPI के बारे में। इस सूचकांक को जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क, ये सभी गैर सरकारी संस्थान हैं, उनके द्वारा वर्ष 2005 से वार्षिक आधार पर प्रदर्शित किया जाता है। यह 59 यानी 59 देशों और यूरोपियन संघ के जलवायु संरक्षण संबंधी उपायों के प्रदर्शन पर नज़र रखने के लिए एक स्वतंत्र निगरानी उपकरण के तौर पर कार्य करता है। इसके तहत शामिल सभी देश संयुक्त रूप से 90% से अधिक ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन करते हैं। जारी किए गए सूचकांक का लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय जलवायु राजनीति में पारदर्शिता को बढ़ावा देना और अलग अलग देशों द्वारा जलवायु संरक्षण की दिशा में किए गए प्रयासों और प्रगति की तुलना करना है। यह सूचकांक 4 श्रेणियों के अंतर्गत 14 संकेतकों के आधार पर देश के समग्र प्रदर्शन के आधार पर जारी किया जाता है। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का भारांक 40% यानी 40% होता है और नवीकरणीय ऊर्जा का भारांकन 20% यानी 20% होता है। ऊर्जा उपयोग का 20% भारांक होता है, जबकि जलवायु नीति का भारांक भी 20% होता है। साथियों, मिलते हैं ऐसे ही करंट अफेयर के अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप हमारे YouTube चैनल डोलचा अकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद साथियों।